हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सब अच्छे ही होंगे। और हम कल पढ़े थे पृथ्वी का भूगर्भिक काल और मानव की उत्पत्ति का विकास को हमको देखना था, जिसमें मैंने कल बोला था कि मानव की उत्पत्ति के विकास को हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम उसको देखेंगे, मानव की उत्पत्ति के विकास को। और दूसरा ये है कि मैं जब भी पढ़ाती हूँ ना, तो मैं कल हमने क्या पढ़ा उसको मैं रिवीजन करती हूँ, ठीक है। तो आपको मेरे साथ में क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन करेंगे तो आप कल कल क्या पढ़े थे आप, पृथ्वी का भूगर्भिक काल पढ़े थे। तो हमने क्या देखा था कल में, महाकल्प कितने हैं, है ना, युग कितने हैं, कल्प या शक कितने हैं, ठीक है। तो महाकल्प या एरा टोटल कितने थे, 5 एरा थे। युग कितने थे, 4 थे। कल्प और शक और पीरियड, या उसी को ही हम पीरियड कहते हैं, ठीक है, वो कितने थे, 18 थे, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, बांटा हमने कितने उसमें बांटा था, कितने एरा में बांटा था, 5 एरा में बांटा था। पहला प्री पैलियोजोइक एरा, दूसरा पैलियोजोइक एरा, तीसरा मेसोजोइक, चौथा सिनोजोइक और पांचवा था नियोजोइक। तो पैलियोजोइक को हमने प्राथमिक युग कहा, मेसोजोइक को द्वितीयक युग कहा, सिनोजोइक को तृतीयक युग कहा और नियोजोइक को हमने चतुर्थक युग कहा था। फिर हमने पैलियोजोइक जो प्राथमिक युग है उसको हमने 6 भागों में बांटा था, ठीक है। फिर हमने उसके बाद क्या था, मेसोजोइक था, उसको 3 भागों में बांटा था, जिसको हमने द्वितीयक युग कहते हैं। और यहीं से आपके चट्टानों का निर्माण भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो तीसरा हमने चौथा देखा था हमने सिनोजोइक। सिनोजोइक जो है वो क्या है, तृतीय युग था और यहीं पर ही आपके मानव की उत्पत्ति हो गई थी। और पांचवा जो है वो है नियोजोइक, जिसको हम चतुर्थ युग कहते हैं। और इसको हम नियोजोइक जो है उसको 2 भागों में देखे थे, प्लीस्टोसिन और होलोसिन, है ना। तो आज हम देखेंगे आपके मानव की उत्पत्ति एवं विकास। तो मानव की उत्पत्ति देख रहे हैं, और मानव की उत्पत्ति में मानव की उत्पत्ति कब हुई थी, जैसे अभी मैंने रिवीजन करवाया है, कल भी मैंने पढ़ाया था कि मानव की उत्पत्ति कौन से काल में हुआ था। तो मानव की उत्पत्ति का काल कौन सा है, टर्शियरी युग, मतलब प्लायोसिन काल, ठीक है। टर्शियरी युग और में प्लायोसिन काल, है ना, ये कौन सा है, मानव की उत्पत्ति। अब मानव की उत्पत्ति तो हम देख लिए भैया, ठीक है, पर मानव की उत्पत्ति तो देखे हैं, तो उत्पत्ति का विकास भी तो हुआ होगा, है ना। तो उस उत्पत्ति के विकास को हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब भाई मानव है और मानव की उत्पत्ति देखे हैं, उसका जन्म तो हो गया है, तो उसके विकास को भी तो देखोगे ना, कि उसके पैर चले कि नहीं चले, हाथ चले कि नहीं चले, आँख का यूज हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये आज हम देखेंगे, ठीक है। क्या, मानव की उत्पत्ति और विकास में आज हम विकास को देखेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका ड्रायोफिथेकस एंड रामाफिथेकस, ठीक है। क्या है, ड्रायोफिथेकस और रामाफिथेकस, ठीक है। ये दोनों पहले आए, कौन पहले आया, ड्रायोफिथेकस और रामाफिथेकस, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक कपी बोलते हैं, वानर बोलेंगे, ठीक है, लंगूर बोलेंगे, गोरिल्ला भी बोल दो, चिंपांजी भी बोल दो, और रंगठन भी बोल दो, छछूंदर भी बोल दो, है ना। तो मानव का विकास तो पहले तो प्राइमेट ग्रुप से हुआ है, स्तनधारियों का जो ग्रुप रहा है उससे हुआ है, ठीक है। कपी या वानर जो है वो मानव का विकास है, ठीक है। ड्रायोफिथेकस और एंड रामाफिथेकस ये आपके प्रारंभिक कपी है। दूसरा है आपके ऑस्ट्रेलोफिथेकस आया, ठीक है, ये है आपका ऑस्ट्रेलोफिथेकस, ये आया। ये ऑस्ट्रेलोफिथेकस के क्या था, ये 2 पैरों पर चलता था, ये चलना शुरू किया था, ठीक है, जो आदि पूर्वज प्लस मानव के विकास में निरंतरता को हम देखेंगे, ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलोफिथेकस को ना 1924 एडी में, कब, 1924 एडी, ठीक है, ये 1924 एडी में साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में टोंग में चूने के खदान में मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। कहाँ हुई है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका, है ना।
इसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद क्या देखोगे आप, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस को आप क्या कहते हैं, हैंडी मैन कहा गया है। क्यों कहा गया है भाई हैंडीमैन, इसको ऐसा क्या कर दिया इसने कि इसको हैंडीमैन कहा, क्योंकि इसने क्या किया, सबसे पहले पत्थर के औजार को बनाया। ठीक है, इसने हैंडीमैन ने क्या किया, सबसे पहले पत्थर के औजार को बनाया। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, होमो हैबिलिस। किसी का क्वेश्चंस भी था कि टूल मेकर किसको कहते हैं, तो टूल मेकर इसी को कहते हैं बच्चा, होमो हैबिलिस को। ठीक है, फिर हम देखेंगे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस के बाद क्या आया, होमो इरेक्टस। देखो मैं याद भी कराते जाऊंगी, एक शब्द को मैं 2 बार 3 बार 4 बार बोलूँगी ताकि आपको भी याद हो जाए। ठीक है, और आप ऐसे सवालों को ना आप ना भूलो जब आपके क्वेश्चन पेपर पे आए तो। ठीक है, तो मैं एक एक लाइन को मैं 2 से 3 बार रिपीट कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इसको याद करिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, होमो हैबिलिस के बाद आता है आपका होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस ने क्या किया, होमो इरेक्टस ने किया क्या, आग का उपयोग किया। ठीक है, आग का उपयोग किया, और ये क्या किया, अफ्रीका से बाहर भी फैल गया। ठीक है, कौन, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ना अफ्रीका के बाहर भी फैल गया। अब ना इसमें ना हमको 2 भाग हमको देखने को मिलता है, एक होता है आपका जावा द्वीप, ठीक है, और दूसरा होता है आपका पिकिंग मानो। पिकिंग मानो, छोटे छोटे लिख रही हो, शब्दों पे गौर करना। ठीक है, पिकिंग मानो, होमो इरेक्टस में जावा द्वीप और पिकिंग मानो है। ठीक है, अब ये जावा मानो क्या है, नरभक्षी, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो सेलो नदी है जावा द्वीप में, उस सेलो नदी के किनारे एक टिनिल ग्राम है, उसमें सबसे पहले आग की खोज हुई थी। ठीक है, अब ये जो पिकिंग मानो है, ये भी क्या है, एक सिनेंथ्रोपस इरेक्टस हम मानो कहते हैं, नरभक्षी मानो है ये भी। ठीक है, कपी समूह का है ये, पिकिंग मानो जो है वो कपी समूह के हैं। ठीक है, इन्होंने हाथ का खुलकर उपयोग किया, औजार का प्रयोग किया, अस्थि पंजर। ठीक है, ये जो बीजिंग है ना चीन में, यहाँ है मिला था। ठीक है, अस्थि पंजर। इसके बाद क्या आया आपका, निएंडरथल आया, होमो इरेक्टस के बाद। अब ये निएंडरथल वाले लोग ना थोड़ा एजुकेटेड हो गए थे भाई, जो मृतक होते थे ना उसको ऐसे बहा नहीं देते थे, उसको ऐसे फेंक नहीं देते थे। ठीक है, उसको क्या करते थे इन लोग, दफना देते थे। ठीक है, क्या करते थे इन लोग, दफना देते थे, क्योंकि इस समय क्या हुआ था ना, श्रम और वर्ग का विभाजन हो गया था। ठीक है, संस्कृति और विकास का ये सूचक है निएंडरथल। ठीक है, इन्होंने आत्मा की अमरता की संकल्पना के लिया था। ठीक है, आग का जो यहाँ पे प्रयोग हुआ ना, वो व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा। यहाँ पे निएंडरथल में आग का प्रयोग क्या हुआ, व्यापक, आग का प्रयोग क्या हुआ, व्यापक स्तर पर हुआ, व्यापक स्तर पर हुआ। ठीक है, आग का प्रयोग। अब मृतकों को क्या करते थे, दफना देते थे। ठीक है, अक्षरों का भी ज्ञान था इनको, किसका ज्ञान था, अक्षरों का भी ज्ञान था, अक्षरों का ज्ञान था। ठीक, अब निएंडरथल के बाद आता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जो कौन है, आप हो मैं हूँ। ठीक है, मतलब आधुनिक मानव, जिसको भाषा भी आता था, कला भी आता था और सभ्यता का विकास भी किया। ठीक, जैसे आपको भाषा आ रहा है ना, मुझे आ रहा है ना, कला भी आता है हम दोनों को। ठीक है, आपको भी और मुझे भी, है ना, सभ्यता का भी विकास हुआ, आपके में भी और मेरे अंदर भी, है ना। तो हम क्या हैं आज के टाइम के, होमो सेपियंस है। क्या है हम, होमो सेपियंस है। ठीक है, ये होमो सेपियंस जो है वो आधुनिक मानव है। ठीक है, और ये उच्च पूर्व पाषाण काल में हमको देखने को मिला है। ठीक है, एक बार रिमाइंडर कर ले,
मानव के विकास में सबसे पहले कौन आया? ड्रायोफिथेकस और रामाफिथेकस। दूसरे नंबर में आया ऑस्ट्रेलोफिथेकस। तीसरे नंबर में आया होमो हैबिलिस, जो टूल मेकर है और हैंडीमैन कहा गया है इसको, ठीक है, पत्थर के औजार का यूज किया, ठीक है। फिर आया होमो इरेक्टस, जिसने आग का उपयोग किया था, ठीक है। अब निएंडरथल आया होमो इरेक्टस के बाद, जो क्या करता था, आग का प्रयोग तो किया लेकिन व्यापक स्तर पे किया। किस पे किया? व्यापक स्तर पे बोला किया, ठीक है। और ये जो निएंडरथल है ना, इसी में मृतकों को दफनाते थे। अक्षरों का भी ज्ञान हो गया था निएंडरथल वालों को। फिर है आपका होमो सेपियंस, आधुनिक मानव, जो आप हैं और मैं हूँ, जिनको भाषा भी आता है, कला भी आता है और सभ्यता का भी विकास किया है, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं कल से हम नवपाषाण काल पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल को, तो हमको नवपाषाण काल पढ़ना है। तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।